कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4 लाख 32 हजार साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। मेरा ये क्वेश्चन था इंटरनेशनली कि ये कैसे खत्म, आप उसको स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, आप उसको कैसे खत्म करें। तो वो आंसर लेस हो, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने सूरत की बात की, उन्होंने कुरान शरीफ की बात की, उन्होंने भगवत गीता वेदों की बात की, लेकिन एक्चुअल जो सवाल था उसका जवाब। अभी आपका दिल करता है कि मैं इंडिया चला जाऊं, इंडिया हालात देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत दिल करता है, लेकिन वीजा नहीं मिलता। क्वालिटी तो वहाँ एक से एक है, बहुत महंगी महंगी साड़ी वहाँ पे बनती है, लाखों में भी वहाँ साड़ी है। और दूसरी की करेंसी का बड़ा फर्क है। जाहिर सी बात है, खून है हमारा, अपना खून है, लेकिन वो देने लेने में जरा वो हाथ खींचते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं खींचते, पाकिस्तानी दिल खोल के देते। जय दोस्तों, राम राम जी। बड़ी जबरदस्त वीडियो का रिएक्शन लेकर आया समीर के व्लॉग्स, पाकिस्तानी व्लॉगर है जो भाई इंडियन से रिलेटेड इंटरव्यू डालते हैं। देखिए, अभी मनोज चौहान जी हैं, हाल ही में जाकिर नायक से क्वेश्चन किया था, और आप जितनी भी जाकिर नायक की वीडियो देख रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई पहले कोई बंदा क्वेश्चन करता है, जाकिर नायक आंसर करता है, दोबारा क्वेश्चन नहीं कर सकता ना ही माइक पे, क्योंकि फिर वो बोल रहा तुम्हें डिबेट करनी है, माइक बंद करो, चुप हो जाओ, तुमने बोल लिया है अब मुझे बोलने दो। तो अब जो मनोज चौहान जी थे, उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया और उसमें बताया है, उनका क्वेश्चन था कि भाई सनातन दुनिया के लिए बात करता है, तुम जाकिर नायक का पर्सनल ही है भाई इस्लाम, तुम एक पर्सनल इंडिविजुअल बंदे के लिए बात करते हो। देखिए, हमारा तो नारा ही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और विश्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर बंदा आता है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे रिलीजन के लोग थे, बहुत सारे अध्ययन के लोग थे, मसलिक के लोग थे, और क्वेश्चन मुझे कहा गया था कि आप करें, उनको नहीं कहा गया था इत्तेफाक से। पाकिस्तान में वेल नोन हूँ, मुझे सब जानते हैं बहुत अच्छे से, बड़े प्यार करते हैं मुझे दुनिया के लोग। तो उन्होंने कहा था नहीं चौहान साहब, अब उनके लेवल का तो आप ही हैं, तो आप क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने जो उनसे क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि इस वक्त जो शर पसंदी, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पूरी दुनिया में जो चल रहा है और लोग मारे जा रहे हैं, और उनकी जो करोड़ों फैमिली, लाखों लोग मारे जा रहे हैं और करोड़ों फैमिली उनकी सफर कर रहे हैं, उनका परिवार सफर कर रहे हैं, तो ये दुनिया में जो एक्सट्रीमिज्म है ये कैसे खत्म होगा। और ये जो लिबरल फैसिज्म है ये बढ़ता जा रहा है, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और भड़काने के बाद उनको मारा जा रहा है। मेरा ये क्वेश्चन था इंटरनेशनली कि ये कैसे खत्म, आप उसको स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, आप उसको कैसे खत्म करें। तो वो आंसर लेस हो, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने सूरत की बात की, उन्होंने कुरान शरीफ की बात की, उन्होंने भगवत गीता वेदों की बात की, लेकिन एक्चुअल जो सवाल था उसका जवाब नहीं दे सके। अच्छा, एक और चीज जो कुछ लोगों के, मैं कहीं उन वीडियोस पे भी कमेंट्स पढ़ रहा था, क्या ये सवाल जो आपने किया आपका खुद का था या कोई स्क्रिप्टेड लिख के दिया गया था आपको, मतलब लोगों की थिंकिंग है, तो मैं उनके सवाल जो है एक तरफ से। बात ऐसी है कि मुझे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी लोग तो जानते हैं कि मैं किस तरीके से सनातन धर्म के लिए काम करता हूँ। एक आदमी था मेरे साथ, आज लाखों करोड़ों की तादाद जमा हो। ये सनातन धर्म का पावर है, ये पावर ऑफ सनातन धर्म है, पावर ऑफ भगवत गीता। ये स्क्रिप्चर नहीं था, ये मेरा सवाल था, और हमेशा मैंने जगत कल्याण के लिए काम किया। यहाँ पे इंटरप्रेट हार्मनी का पीस कमेटी का मैं मेंबर हूँ सिंध का, और पाकिस्तान फेडरल में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कमेटी का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमेशा से मैंने जगत कल्याण के लिए ही काम किए हैं। अगर हमारे यहाँ कोई इंसिडेंट होता है क्रिश्चियन कमेटी में, तो मनोज चौहान आपको पहले मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिलेगा। अगर कोई बाहरी मजहब में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इवन के मुस्लिम धर्म में भी कोई मस्जिद को तोड़ने का कोई इश्यूज बन जाता है, तो आप देखिए सबसे पहले मनोज चौहान, क्योंकि सनातन धर्म तो ये कहता है कि जितने भी मजाहिब है ये सनातन धर्म से ही, तो हम तो हर मजहब का एहतराम करते हैं और एहतराम करना चाहिए। तो अच्छा, ये जो बेसिकली आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि हम उस वीडियो से ही रिलेटेड ज्यादा बात करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह आपके होंगे तो एक पार्ट 2 इसका हम जरूर बनाएंगे, जिसमें इनकी पर्सनल लाइफ से और भी कुछ चीजें भी हम इनसे पूछेंगे। लेकिन आज ज्यादातर तो सर काफी हम वीडियोस भी देख रहे थे इंडिया के भी कुछ चैनल्स पे और डिफरेंट पे, तो एक्सपोज जाकिर नायक, तो बेसिकली क्या आपका मकसद उस सवाल का एक्सपोज करना था, क्या करना था? और मैं तो सो रहा था, मुझे तो मालूम भी नहीं था, और गवर्नर साहब ने और उनके एडिशनल डायरेक्टर साहब ने, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोल चौहान साहब आप आए और उनसे 1 से 2 क्वेश्चन करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हर चीज को ऑर्गेनाइज करना होता है, तो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने एक क्वेश्चन किया। ये कोई प्री प्लान क्वेश्चन नहीं था, कोई मेरा ये वो नहीं था कि आप इस पूरी दुनिया में इसको वायरल करिए। वायरल तो ईश्वर ने कर दिया है, ये सनातन धर्म का मामला। ये 2 श्लोक मैंने उसको कहे, और दोनों श्लोकों से, वो वर्सेस से मैंने सवाल किया कि सनातन धर्म जगत के, मानवता के हित के लिए हमेशा सोचता है और पूरी दुनिया के लिए सोचता है। आप अपने सिर्फ एक फिरके के लिए सोचते हैं, लेकिन सनातन धर्म, सही बात है, दुनिया के लोग जब मारे जाएंगे तो आप भी बच नहीं पाएंगे। जंगल में जब आग लगेगी वो दरख्त भी नहीं बच पाएगा जो साइड में है, नहीं बच पाएगा।
तो मेरा सवाल ही ये था कि ये लोग जो मर रहे हैं, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं मेडिटेरियन कंट्रीज में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ तक कि जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर भी क्या कहते हैं, तुर्की में भी जो है ये फाशिज्म और ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नासूर है। हम तमाम लोगों का धर्म बनता है, फर्ज बनता है पीस एम्बेसडर का, कि इसको खत्म करना चाहिए। अब जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि भाई पीस एम्बेसडर है, करोड़ों अरबों लोग उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे तो सवाल बनता है ये। ठीक है सर, उसके अलावा सर थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। बहुत मुश्किल सवाल था, क्योंकि इसके फिर पार्ट्स बनते हैं 1 2 3, और जब वो पहला आंसर देते फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं उनसे, फिर वो और भी बात आगे चली जाएगी। तो मैं ही समझता हूँ कि जाकिर साहब हमारे गेस्ट भी थे और एक बहुत आलस तबियत के मालिक है, मैं खुद भी उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सवाल हमारा था वो सनातन धर्म का, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और खुद ही एक्सपोज। जी। अच्छा सर, यहाँ पाकिस्तानी हिंदूज के हवाले से जो है बताइए कि आप खुद क्या कोशिशें कर रहे हैं, कि क्या क्या जो है ऐसी चीज़ें आप खुद, या इनके मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी आपको मौका मिले इलेक्शन का लड़ने का, या हिंदू कम्युनिटी को जो है प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने का पाकिस्तान की जो है असेंबलियों में, तो आप क्या चेंजेस या क्या चीज़ें चाहते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है उनके फायदे में या उनके लिए ज़रूरी है? हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के बड़े मामला हैं, इसके बाद जो फंडिंग के भी बड़े मामले हैं, इसलिए सदा तक फंड्स नहीं आते, और लोग अक्सर शिकायत रहती है फंड्स नहीं आते, मंदिर को फंड्स नहीं आते, और जो सोसाइटी के हित के लिए काम किया जाता है उसके फंड्स नहीं आते। तो लोग शिकायत करते कि हम तक फंड्स नहीं आते, जब फंड्स नहीं आएगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस कैसे करे? तो मैं अगर होऊंगा तो जाहिर सी बात है, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके, इसको सिस्टमेटिक काम करके, प्रॉपर आदमी काम करेगा तो वो जाहिर सी बात अच्छे से काम होगा। और यहाँ की जो आवाम है वैसे भी आजकल के नेताओं से बड़ा जान छोड़ाती है, उनको ज्यादा पसंद नहीं करती। और यंगस्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, जो हिंदू, जो पाकिस्तानी जो नौजवान है, जो यंगस्टर है यहाँ के, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, या उनको क्या किस तरह आप मोटिवेट करना चाहेंगे कि उनको मतलब शिक्षा जो है, तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन के लिए, या हुनर सीखें, या क्या आप उनके लिए मतलब? देखिए, मैं आपको राम की एक मिसाल दूंगा कि जब रावण को तीर मारा था, आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं, तो श्री राम ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि आप जाएं और उनसे विद्या लें। लक्ष्मण ने कहा विद्या तो गुरु से ली जाती है, मैं उस पापी के पास क्या चल जाऊं? तो राम ने कहा था कि ज्ञान जैसी बहुमूल्य वस्तु सृष्टि में है ही नहीं, बल्कि बनी ही नहीं, और जो ज्ञान का लोभी है, जो ज्ञान का लालच रखता है, उसने अपनी मनुष्य होने की एक शर्त पूरी करी। एजुकेशन बहुत जरूरी है। राम ने 8 साल पहले बताया कि एजुकेशन जरूरी है। फिर वो उनके पास गए और सफलता के जो सूत्र रावण ने दिए वो आज भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, ये है भाई साहब डिफरेंस। देखिए, जहां पर जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर और तमाम देश दुनिया के अंदर, वैसे तो बहुत सारे देशों में भाई बैन है, ये सिखाता है कि भाई आप इस्लाम कबूल करो, जन्नत में जाओगे, 130 फुट की हूर मिलेगी, शहद जैसी मीठी होगी, आगे पीछे लेटेगी, पता नहीं क्या क्या भाई, बला 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 बला। ठीक है, जाओगे कैसे ये नहीं बताता, बट भाई सनातन के अंदर बताया गया है कि आप कर्म अच्छे कीजिए। भाई भगवान ये नहीं कहता कि आप लोग भगवान के सामने बैठ के सारा दिन घंटी बजाइए, भजन कीर्तन कीजिए, नहीं। कर्म अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो भगवान आपके पास आएंगे चलकर, ये भाई सनातन कहता है। और जाकिर नाइक जिस हिसाब से इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देखिए, आने अभी पाकिस्तान के अंदर जो वो फसल बोके जा रहा है, आने वाले समय में आप लोगों को इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भारत ने इसीलिए बैन कर रखा, यानी कि इस्लाम का जो एक्चुअल रूप है उसको तोड़ मरोड़ के जाकिर नाइक है जो दुनिया को दिखाता है। क्योंकि लोग उसको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि 4-5 आयत और कुरान में से जो है जो सूरा से रिलेटेड 2-4 ऐसी बातें बता देगा कि बंदा सोचे, वो बात रहती है ना भाई, कोई अनपढ़ आदमी हो और उसको 2-4 इंग्लिश में वर्ड बोल दो तो वो सोचे भाई बहुत पढ़ा लिखा आदमी बाहर से पढ़ के आया है। भाई वो एक लैंग्वेज सीख रखी है उसने, इसने सिर्फ कुरान की आयतें याद कर रखी है भाई, उसको इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका ये अपने हिसाब से बताता है। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।